हाल से अहम खबर 15 अक्टूबर के पहले हो सकती है विजयपुर उपचुनाव की घोषणा। इस वक्त की अहम खबर आपको बताते हैं, विजयपुर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस के कई बड़े नेता कल पहुंचेंगे विजयपुर। भाजपा सरकार ने पूर्व विधायक सीताराम को दिया है राज्य मंत्री का दर्जा। तो दमोह कैबिनेट में आदिवासियों के लिए कई बड़े फैसले हो सकते हैं। विजयपुर में आदिवासी है निर्णायक वोट बैंक और ऐसे में कयास यही है कि जल्द से जल्द कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस जिस तरह से प्रत्याशी की तलाश लगातार कर रही है, तो 15 अक्टूबर से पहले हो सकती है विजयपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। हालांकि इस बीच कांग्रेस लगातार प्रत्याशी की तलाश कर रही है। अब कौन होगा कैंडिडेट जिसे लेकर मोहर लगती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी जिस तरह से बात करें उपचुनाव की घोषणा को लेकर, तारीखों को लेकर, क्या उम्मीद बन रही है जल्द से जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान? देखिए बिल्कुल लगभग हम देखें तो अब विजयपुर उपचुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्व भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी को जो सहारिया विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया, ये सबसे बड़ी आहट थी। लेकिन उसके बाद हम देखें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कल जो हैं वो पहुंच रहे हैं विजयपुर में और वहां दौरा करेंगे, सभाएं करेंगे और फीडबैक लेंगे कैंडिडेट के लिए। इसी बीच अगर हम रामनिवास रावत को देखें, कैबिनेट मंत्री हैं, दमोह के प्रभारी है, दमोह में कैबिनेट होनी है, लेकिन वो लगातार विजयपुर में ही सक्रिय हैं। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि विजयपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है उसकी तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। और लगभग जो सूत्र हमारे पास हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 12 से 15 अक्टूबर के बीच में ये तारीखें घोषित कर दी जाएंगी और निश्चित रूप से जो है जल्द ही उपचुनाव होंगे। लेकिन बड़े चैलेंजिंग चुनाव है दोनों के लिए, क्योंकि रामनिवास रावत के लिए चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, वन मंत्री जरूर बनाए गए हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पुराने, उनको कितना सहयोग मिलेगा। कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि रामनिवास रावत के जाने के बाद उनके पास प्रत्याशी जो है टटोलना, एक अच्छा प्रत्याशी टटोलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, विजयपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें अनुराग, तो साफ तौर पर कांग्रेस लगातार दावा वादा करती रही है कि यहाँ पर मजबूत जो है वो हमारी मजबूती हमेशा से बनी रही। लेकिन यहाँ की अगर सियासी समीकरण की हम बात करें तो किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं? देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे वो पहलू है आदिवासी वोट बैंक। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो सहरिया जो हैं, जो सबसे ज्यादा आदिवासी वहाँ हैं, वो हम देखते हैं कि कांग्रेस के साथ रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस से रामनिवास रावत ही वहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो वो सवाल उठेगा कि वो रामनिवास रावत के साथ रहे या कांग्रेस के। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल इसलिए हो सकती है रामनिवास रावत की इस क्षेत्र में, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को मूलतः जब भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी प्रत्याशी उतारा था तब रामनिवास रावत हार गए थे। तो परंपरागत रूप से इसको कांग्रेस से जोड़कर जरूर देखा जा सकता है। लेकिन भाजपा ने एक बड़ा समीकरण किया है, वहां के आदिवासी नेता या सबसे बड़े आदिवासी नेता और पूर्व विधायक सीताराम को जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया है। तो सबसे बड़ा समीकरण आदिवासी होंगे, क्योंकि विकास की बात की जाए तो विकास कार्य के नाम पर वहाँ शून्य ही नजर आता है। तो एक उम्मीदें होंगी वहाँ के लोगों को जरूर कि वन मंत्री अगर जीतेंगे तो उनको जो है विकास कार्य करने का ज्यादा मौका मिलेगा। पर ये तमाम चीजें अभी जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समीकरण देखा जाए तो बड़े बैलेंसिंग नजर आते हैं, बराबरी के नजर आते हैं। बिल्कुल बैलेंसिंग और बराबरी का, और आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।